आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास कार्यों को जानने के लिए इस समय भटक विकास खंड के ग्राम सभा बरगदही में हूँ। यहाँ की ग्राम प्रधान है श्रीमती कलावती देवी, जिनके पति प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। आइए लालचंद जी से जानते हैं कि शपथ ग्रहण के बाद से अब तक कौन कौन से विकास कार्य कराए, आगे क्या योजना है। बरगदही ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती देवी के आप पति हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं। प्रधान जी, शपथ लेने के बाद से अब तक बरगदही में कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं, आगे उनकी क्या योजना है, उनके निर्देशन में आपने कौन कौन से कार्य कराए? जैसे हमने मनरेगा से लगभग 5 किलोमीटर सड़क बनवाए हैं। आपने खरंजे का भी कुछ निर्माण या मरम्मत कराया? हाँ, लगभग 50 मीटर का काम हुआ खरंजे का। इंटरलॉकिंग लगभग समझ लीजिए 275। आरसीसी लगभग वही समझ लीजिए कि कम से कम 30 मीटर का हुआ है। 30 मीटर। नाली का कितना निर्माण हो गया है? अब नाली लगभग 600 मीटर का हुआ है। ये अंडरग्राउंड है, ओपन है, कैसी है? अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड नाली है। कुछ खाद गड्ढे सुखते भी बने? हाँ, खाद गड्ढे लगभग 4 बने हैं। और सुखते? सोखता नहीं बना है। सोखता नहीं बन पाया। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा में कुल कितने विद्यालय हैं? हमारे ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालय 3 है, एक कंपोजिट है लालतरौना में, जो उसी में तो शासन की प्राथमिकता थी, शासन के निर्देशों पे तत्कालीन जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के सख्ती के बाद ग्राम पंचायतें विद्यालयों का कायाकल्प कर रही थी। ऐसे में आप कितने विद्यालयों का कायाकल्प के कौन कौन से कार्य कराए आप? सिंगुरवा में कायाकल्प का काम हो चुका है, सिंगुरवा विद्यालय का, और विकलांग बच्चों का भी हर काम हो रहा है। सिंगुरवा ललकरौना में भी हो रहा है, हमारे बरगदही में भी हो रहा है, क्योटान पे ये सब काम हो चुका है। शपथ ग्रहण के बाद से आपके प्रधान जी को पंचायत भवन भी मिला होगा जी। तो पंचायत भवन मिलने के बाद उसमें कुछ कार्य आप कराए होंगे, कौन कौन से कार्य कराए? अब यहाँ सामान नहीं था, हमने यहाँ अलमारी मंगाया, कुर्सी मेज मंगाया, हर चीज, कंप्यूटर यहाँ लगा, ये सब चीज व्यवस्था यहाँ होगा। आपके पंचायत भवन में सीसीटीवी है? जी है। वाईफाई सेट लग चुका है? अभी वाईफाई लगना है, बाकी सब। आपके पंचायत साहब पंचायत भवन में बैठते हैं? जी, डेली
आपको इसी तरह सामुदायिक शौचालय भी मिला होगा, तो सामुदायिक शौचालय में भी कुछ कार्य आपको कराने पड़े, कुछ मरम्मत इत्यादि। 3 सामुदायिक शौचालय हैं जिसमें काम चल रहा है। और क्या काम? जैसे वो और रखी गई है एक महिला, उसमें अपना कारगुजार करती हैं। नहीं, वो करती हैं, लेकिन आपके द्वारा क्या उसमें कुछ मरम्मत के भी काम कराने पड़े? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है उसमें। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जल शक्ति मिशन के तहत प्रत्येक ग्राम सभा में पानी की टंकी की स्थापना की जा रही है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? पानी की टंकी आपके यहाँ है पहले से या आपने प्रस्तावित किया है? नहीं, हमने प्रस्तावित किया था। हाँ। हमारे वहाँ बोर हो चुका है। अभी बोर मतलब मशीन वहीं पे पड़ी हुई है, उसका काम चल रहा है। तो ये पानी की टंकी जब तक बनेगी तब बनेगी, उससे पहले अपने ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर मरम्मत भी कराना पड़ा होगा। हाँ, रिबोर हम कराए हैं। रिबोर कितना करा दिए हैं? लगभग 16 हैंड पाइप का रिबोर हुआ है। अब मरम्मत? और लगभग मरम्मत ये भी समझ लीजिए कि 70-75 का हो गया होगा मरम्मत काम। मिशन योजनाओं में अपने ग्रामीणों का कुछ आवेदन आपने कराया? जी, लगभग कितने लोगों का आवेदन आप करा दिए? 41 लोगों का विधवा पेंशन है और 25 लोगों का वृद्धा पेंशन है। और पहले 260 लोग जो है हमारे वहाँ ये पेंशन पाते हैं। केसीसी केवाईसी कैंप लगे? जी लगे थे। मेरे कोविड वैक्सीनेशन बूस्टर डोज की क्या स्थिति है आपके यहाँ? हमारे वहाँ 3 बार लगा था। पंचायत भवन हम बुलवाए थे, यहीं पर तीनों डोज लगा था। लगभग सभी लोग संतृप्त हो गए हैं। हाँ, कुल कितने ताल पोखरे हैं? हमारे वहाँ ताल पोखरे लगभग 18 के लमसम है। 18 पोखरे हैं। इनमें कितने पोखरों का आपने जीर्णोद्धार कराया और कितने को अमृत सरोवर में लिया है? अब जीर्णोद्धार का काम 3 हुआ है। हाँ। एक पोखरा जो अमृत सरोवर में लिया गया है। और में जो आप लिए हैं उस पे कौन कौन से कार्य कराए हैं या कराना है? अभी वहाँ काम कराना अभी हुआ नहीं है। मतलब वहाँ बोर्ड वगैरह लग गया है, सब चीज साफ सफाई हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल कितनी कार्य योजना आपने दिया है? प्रस्ताव कितना दिया है? प्रस्ताव हमने लगभग दे दिया है, ये मान के चलिए कि 117 दिया गया है प्रस्ताव। इनमें कुछ ऐसे कार्य होंगे जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, आप अपने ग्रामीणों के लिए सबसे पहले वह कराना चाहते थे या कराने के प्रयास में, वह कार्य कौन से हैं? सबसे पहले तो हम साफ सफाई गांव को रखना चाहते हैं। नाली वगैरह और बनवाएंगे जहाँ तक हो सकेगा। शौचालय भी बनवाना है, हर चीज अभी कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आपने शौचालय की चर्चा किया, तो घर घर शौचालय आपके रिज्यूम में कुल कितने मिले? अरे 20 के टाइप हैं। मिल गए। और कितने प्रोसेस में हैं? लगभग समझ लीजिए कि 70-80 के लगभग में है। प्रोसेस में है। कुछ पीएम आवास भी आए आपके इस कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में नहीं, अभी कुछ आया है, 2 आया है सिर्फ। 2 आवास आए हैं। और उसके लिए कुछ आगे भी आपके यहाँ जरूरतमंद हैं जिनके लिए आवेदन इत्यादि की प्रक्रिया में आप हैं? हाँ, प्रक्रिया में है। अभी 22 मकान है जो बनवाना है। हम लिस्ट में आ गया नाम। 22 लोग। आपके यहाँ विवाह घर पहले से है क्या? बारात घर? हमारे वहाँ विवाह घर नहीं है। तो उसके लिए आपने कोई कार्य योजना बनाया है? हाँ, जमीन तलाश कर रहे हैं, मिल जाएगा तो प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। ये युवाओं के खेल कूद के मैदान के लिए क्या जमीन आपने तलाशा? क्या खेल कूद का मैदान? हमारे वहाँ खेल कूद के लिए जमीन नहीं है। अंत्येष्टि स्थल? अंत्येष्टि स्थल है, उसकी क्या स्थिति है? ठीक ठाक है। हाँ। उसमें कुछ कार्य भी कराने पड़ेंगे क्या? नहीं, जैसे उसमें ऊपर जहाँ लाश जलती हुआ टीना उना जो है गल गया है। हाँ। उसका मतलब तो उसके लिए आपने प्रस्ताव कार्य योजना बनाया? हाँ, उसका बना है।
आपके ग्रामीण आपको पहली बार विश्वास मत दिए, जी। प्रधान चुने गए, ऐसे में आप अपने ग्रामीणों को क्या उपहार में इन सब कार्यों के अलावा और क्या बड़ा चीज देने वाले हैं? अब देखिए, हम ग्रामीण भाइयों को हम क्या दे सकते हैं, वो तो हमको दे ही दिए हैं। हम भी चाहते हैं कि उन लोगों के लिए कुछ अच्छा ऐसा काम किया जाए कि उनके कुछ स्वास्थ्य के लिए और अच्छा काम हो सके, यही सब है। तो स्वास्थ्य के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? हम सोच रहे हैं यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए। हैं। उसके लिए आपने प्रस्ताव बनाया है, कुछ प्रस्ताव, तैयारी हाँ, चल रही प्रस्ताव है? चला गया है। हैं। आंगनबाड़ी आपके यहाँ कुल कितनी है? हमारे वहाँ आंगनबाड़ी 3 है। उसके भवन अपने हैं क्या? हाँ, एक है, हाँ। 2 अभी तो बनना है। उसका प्रस्ताव आपने दिया था? जी। गाय पालन के लिए या बकरी पालन के लिए उसके सेट का निर्माण इत्यादि भी आपके द्वारा किए गए हैं क्या? हाँ, 2 सेट बकरी का बन गया है। हाँ। उसमें लोग अपना पालते हैं। हाँ। हाँ, अब पशु सेट एक बना है। के प्रयास से आपके जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद के द्वारा भी आपके ग्राम सभा में कुछ कार्य दिए गए, कुछ हुआ या कुछ प्रस्तावित है? अब प्रस्तावित है, एक पुलिया बना था ब्लॉक प्रमुख के द्वारा। अभी जिला पंचायत से कुछ हुआ नहीं है। और विधायक जी से? विधायक निश्चित से मतलब अपना कुछ RCC कराए हैं। और सांसद जी से भी कुछ नहीं, डिमांड आपने किया? नहीं। क्या आपने मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद जी से भी कुछ डिमांड आपने किया? हाँ, दिया गया है, मतलब पोखरी को पट्टा कराने के लिए, और उसमें जो है कि मछली उछली पालने के लिए मतलब उनसे अनुदान के लिए कहा गया है। आश्वासन दिए हैं? जी हाँ। प्रधान जी, शासन से जैसे विद्यालय और पानी की टंकी की प्रक्रिया चल रही है, वैसे प्रत्येक ग्राम सभा में नंगे तार, जर्जर पोल बदले जाने, इसके साथ ही कम क्षमता के ट्रांसफार्मर जो है उनका उच्चीकरण करने का कार्य जो है किया जा रहा है। ऐसे में आप भी प्रयास किए होंगे कि आपके ग्राम सभा में ये नंगे तार बदल दिए जाए? हाँ, हमने तो प्रयास तो किया है, बहुत क्या प्रयास है किया। इसकी? हमारे वहाँ लालकरौना में प्राथमिक विद्यालय पर लाइन नहीं है अभी तक? अभी तक। क्यों नहीं है? और क्या पोल है वहाँ? पोल है, वहाँ तार नहीं खींचा गया। हमने कई बार बिजली विभाग को कहा भी, लेटर भी लिखा, लेकिन आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ उस पर। कौन सा उपखंड है आपका? वो फुटान है। खुटान। जी। तो यहाँ के JEE से आपने बात किया? हाँ, हमने 2-2, 3-3 बार बात किया। आश्वासन देते हैं लोग, मगर आते करते नहीं। क्या महोदय SC या चीफ इंजीनियर से मिले? मिले तो नहीं, लेकिन लेटर हमने लिखा था उनके पास। जी। ग्राम प्रधान की ड्रीम क्या है? वो अपने गांव को कैसा बनाना चाहती है? स्वच्छ, सुंदर, यही है लक्ष्य। प्रधान जी, अभी पिछले दिनों स्वतंत्रता दिवस को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भारत को अगले 25 वर्षों का रोड मैप भी दिया। उसमें उन्होंने अमृत महोत्सव कालखंड में ये कहा कि भारत जो है विकासशील नहीं विकसित देश होगा पूरी दुनिया के सामने अगले 25 वर्षों में। ऐसे में भारत का विकास विकसितपना तभी होता है जब गांव विकसित हो, और गांव के विकसित होने में युवाओं की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़े जाने के लिए क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन, स्टार्टअप योजना में भी कुछ आपने प्रयास किया कि आपके बच्चे जाएं, कुछ काम सीखें और आके स्वरोजगार करें? जी हाँ, हमने 12 लोगों का नाम उसमें दिया है। वो लोग अपना प्रशिक्षण हो चुका है, अब वो लोग अपना कामकाज करेंगे। कुछ और बच्चों को आप प्रयास कर रहे हैं? हाँ, हमने प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि और लोग भी जुड़ें
और उनको काम दिया जाए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपके यहाँ कुल कितनी महिला समूह हैं? हमारे वहाँ महिला समूह 3 हैं। सक्रिय हैं? जी हाँ, काम करते हैं? जी हाँ, काम करते हैं। विकास कार्य करने में गांव से लेके मुख्यालय तक, जिला मुख्यालय तक आपको कोई असुविधा, कोई दिक्कत? नहीं, हमें कोई असुविधा नहीं हुई, सब सही होता है। थैंक यू।